अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला एंड इट्स डिटर्मिनेशन। यानी एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। बड़ा आसान सा जवाब है इसका। देखिए, आपने कुछ फार्मूलाज पढ़े होंगे अपनी लाइफ में जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक फार्मूला है दैट इज़ कॉल्ड C6H6। ये किसका फार्मूला है? बेंजीन का फार्मूला है। या आपने पढ़ा होगा C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। अब फार्मूला तो फार्मूला होता है, फिर एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फार्मूला असल में यह बताता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनके एटम्स हैं, वो एटम्स सादा तरीन निस्बत में कैसे हैं। मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो शो करता है। कैसे, एक बार देखते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि इस कंपाउंड में जो कार्बन एलिमेंट है इसके एटम्स 6 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं और ऑक्सीजन 6 हैं। अगर हम इसको होल नंबर में और सिंपलेस्ट रेशो में लेके जाएं तो ये हो जाएगा 6 1 6, 6 2 12 एंड 6 1 6। इन दिस वे अब ये हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। इसका मतलब है कि कार्बन इसमें 1 है और हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है। अब ये जो आपके पास नया फार्मूला आ गया है दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। इट इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज बट शोज अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। सिमिलरली अगर हम बेंजीन के यही बात करें तो बेंजीन में 6 और 6 यानी कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी 6 हैं। और अगर हम इसको सिंपलेस्ट होल नंबर में लेके जाएं तो 1 1 है। यानी CH, अगर आपके पास CH एक फार्मूला है तो ये बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला है। तो ये थी बड़ी आसान सी बात कि हम देख सकते हैं कि बेंजीन का या ग्लूकोज का वो फार्मूला जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को शो करता हो वो एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। ये थी आसान सी इसकी तारीफ। लेकिन जो हमारा आज बेसिक मकसद है वो ये है कि एम्पेरिकल फार्मूला को मालूम कैसा करें। इसको मालूम करने के लिए आपको चंद एक पॉइंट्स आने चाहिए। वो चंद एक पॉइंट्स कौन कौन से हैं इसको हम क्विकली देखते हैं। पहला पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। दूसरा पॉइंट है फाइंडिंग द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स यानी मोल्स। और मोल निकालने का फार्मूला क्या है कि किसी भी एलिमेंट का मास जो उससे कंपाउंड में हो और उसको डिवाइड कर दिया जाए उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास से, तो आपको मोल हासिल हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशो ऑफ ईच एलिमेंट। टू गेट दिस डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। फोर्थ पॉइंट है if the atomic ratio is simple whole number it gives the empirical formula, otherwise multiply with suitable digit to get the whole number ratio। अब बात हमें समझ नहीं आई है, इसको समझने के लिए हम अपनी बुक के एग्जाम्पल कोट करते हैं, फिर आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे। तो बुक एग्जाम्पल क्या कहती है आइए देखते हैं। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो ये है कि एस्कॉर्बिक एसिड जिसको विटामिन सी भी कहते हैं 40.92% कार्बन रखता है और 4.58% हाइड्रोजन जबकि 54.5% ऑफ ऑक्सीजन रखता है। बाय मैस व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें हमने मालूम करना है कि एस्कॉर्बिक एसिड का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। यहां पर सवाल यह है और इसके जवाब में हमने ये सारे स्टेप्स करने हैं। अब पहले स्टेप की तरफ आ जाएं। पहला स्टेप आपको क्या कहता है? पहला स्टेप ये कहता है डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन। अब देखें, परसेंटेज कंपोजिशन को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर भी मालूम कर सकते हैं। फिलहाल हमारी किताब ने हमारे लिए आसानी कर दी है कि उसने हमें पहले ही परसेंटेज दे दी है कि जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि परसेंटेज कार्बन भी दी है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी दी है और ऑक्सीजन भी दी है। अगर ये मौजूद ना हो तो हमें निकालना पड़ेगा।
इसके लिए हम अपने इवनिंग के लेक्चर में जाएंगे और वहां पर कंबस्शन एनालिसिस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन अब हमें करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, पहला स्टेप तो हो गया, डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन है हमारे पास, तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरी बात ये है फाइंडिंग द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, यानी अब हमने इनके ग्राम एटम्स निकालने हैं। ग्राम एटम्स का फार्मूला ये है कि आपके पास मैस होना चाहिए। अब मामला यह है कि जो मैस है हमारे पास वो नजर नहीं आ रहा, तो हमने ये कहना है कि चूंकि हमें ये जो कंपाउंड दिया गया है या कह लीजिए परसेंटेज कंपोजिशन जिस कंपाउंड की दी गई है वो बाय मैस दी गई है, तो हम सपोज कर लेंगे कि वो कंपाउंड हमारे पास अगर 100% है, ठीक है, बाय मैस, तो उसमें हर चीज जैसे कि कार्बन 40.92%, हाइड्रोजन 4.58% और ऑक्सीजन 54.5% है। अगर हम इस परसेंट को यहां से खत्म कर दें और खत्म करने के बाद हम यहां पे लिख दें ग्राम्स, तो क्या होगा, इस कंपाउंड के जितने कंपोनेंट्स हैं आप उनको ग्राम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कार्बन 40.92 ग्राम है और हाइड्रोजन भी इसी तरह से 4.58 ग्राम है और ऑक्सीजन भी हमारे पास 54.5 ग्राम है। लो जी, फार्मूला हमारा तैयार हो गया, यानी मैस हमें मिल गया है। अब हमने क्या करना है, मोल निकालने हैं। तो मोल निकालने का तरीका वही है जो आपको अभी यहां पर सिखाया गया, लेकिन आपने लिखना कुछ ऐसे है, मोल ऑफ, सबसे पहले लिख लें किसके बारे में, कार्बन। मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू किसके, मैस ऑफ कार्बन। अब मैस ऑफ कार्बन क्या है, 40.92, तो यहां लिखेंगे 40.92 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस। अब कार्बन का एटॉमिक मैस क्या है या मोलर मैस क्या है, 12। अब हमने क्या करना है, जवाब निकालना है। जवाब क्या है हमारे पास, 3.41, और ये हमारे पास क्या निकला है, मोल्स। फिर बिल्कुल इसी तरह का हमने दोबारा करना है और इस दफा लिखना है मोल्स ऑफ, नंबर 2 पर क्या है, हाइड्रोजन। तो आप यहां लिख देंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मैस क्या है फार्मूला के एतबार से, अब 4.58, तो लिखेंगे 4.58 डिवाइड बाय, और इसका एटॉमिक मैस क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस होता है 1 या 1.008, तो आंसर ऑलमोस्ट आपके पास यही आ जाएगा। अब हम तीसरी दफा भी लिखेंगे। तीसरी दफा क्या लिखेंगे, यही चीज, लेकिन इस दफा लिखेंगे मोल्स ऑफ, पहले लिखे कार्बन हाइड्रोजन, अब लिखेंगे ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के मोल कैसे निकालेंगे, इस फार्मूला के थ्रू। मैस हमें दिया हुआ है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का मैस है 54.5 ग्राम्स डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मैस है वो 16 है, और आंसर क्या आया, 3.406। अब जी हमारा दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया कि हमने ग्राम एटम्स या मोल निकाल लिए सबके, कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के। अब अगला पॉइंट क्या कहलाता है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशो ऑफ ईच एलिमेंट टू गेट दिस, यानी ये आपने रेशो कैसे हासिल करनी है। पहले तो आप यहां लिख लें कार्बन, फिर लिख लें हाइड्रोजन, फिर लिख लें ऑक्सीजन, ये हो गई रेशो। अब रेशो हासिल कैसे करनी है, डिवाइड करना है नंबर ऑफ मोल्स को उस नंबर ऑफ मोल के साथ जो स्मॉलेस्ट हो। तो देखिए भाई, पहले सबके मोल लिख लें, 3.41, हाइड्रोजन के 4.54 और ऑक्सीजन का 3.406। अब देखें, ये है 3.41, ये है 3.40, तो स्मॉलेस्ट नंबर ये हुआ मोल्स का। अब इसी से ही सबको डिवाइड कर दें, ये हमारे पास 3.406 और यहां पर भी 3.406। अब देखें, अगर इसको हम काटते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1, और यहां भी आंसर क्या आ जाएगा, 1। यहां पर क्या आएगा, यहां पर थोड़ा सा जब आंसर निकालेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, जैसे कि 1.33। लो भाई, अब हमने स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर ये जो तीसरा पॉइंट था ये हमने यहां पर क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। अब चौथा पॉइंट आता है, इफ द एटॉमिक रेशियो इज सिंपल होल नंबर। अगर ये सिंपल होल नंबर आ जाए, जो कि अब नहीं आए, देखें ये तो होल नंबर है पर ये नहीं है,
तो इसका मतलब है कि हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। अगर ये सारे के सारे पहले ही होल नंबर होते, फिर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये होता 1, ये होता 2, ये 1, तो हम कहते हैं कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। लेकिन अब क्या करना है? अब करना ये है, जैसे कि यहां पे लिखा अदरवाइज मल्टीप्लाई विथ सुटेबल डिजिट। अब आपने ऐसे एक डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि ये सब के सब क्या हो जाए, होल नंबर में आ रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आप बताता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से करें, जितना से भी कर लें। फिलहाल हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 1 जा 3, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.99। तो इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ, ये बन जाएगा 4। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। ये हो गए जी अब क्या, सारे के सारे होल नंबर। यही बात लिखी गई थी कि मल्टीप्लाई विथ सुटेबल डिजिट टू गेट द होल नंबर रेशो, और ये होल नंबर रेशो आ गई। इसका मतलब ये है कि इसमें कार्बन कितने, 3, तो लिखेंगे C3, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो लिखेंगे हाइड्रोजन 4, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3। तो ये आपके पास एक फार्मूला है जिसको आप बोलोगे एम्पेरिकल फार्मूला। ये एम्पेरिकल फार्मूला किसका है भाई, ये है जी एस्कॉर्बिक एसिड का। तो आपने इसमें क्या सीखा, अब आपने इसमें क्या सीखा, इसको सम अप कर लेते हैं। पहले हमने एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन, जो क्या निकली, तो छोटी सी बात थी, वो थी अ फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स सिंपल होल नंबर रेशो। तो यहां मैं लिख देता हूं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। फिर हमने अगली बात जो सीखी वो ये थी कि एम्पेरिकल फार्मूला को मालूम करने का क्या तरीका है। तो ये आपके पास चंद पॉइंट्स हैं जो आपने याद कर लेने हैं। इन पॉइंट्स का क्या मतलब है उसको इस एग्जाम्पल से हमने क्या किया है, वेरीफाई किया है। और हमने ये कहा है कि इस एग्जाम्पल के मुताबिक जब हम ये सारे स्टेप्स हल करेंगे तो जो जवाब आएगा वो हमें वो एम्पेरिकल फार्मूला देगा जिसकी हमें जरूरत थी। तो अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं, और साथ साथ लोगों के साथ शेयर भी करें। वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक भी करें। अब तक के लिए इतना ही, गुड बाय।